राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले ऐसा देखा जा रहा है कि शायद बीजेपी को बड़े झटके लग सकते हैं। जी हां, नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय चौहान और आप इस वक्त मेरे साथ देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। राजस्थान की सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है, जहां ऐसा देखा जा रहा है कि चुनावों से पहले सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी खलबली देखने को मिल रही है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में बने हुए हैं, जिस तरह के हालात इस वक्त राजस्थान में देखने को मिल रहे हैं, उससे साफ तौर पर यही नजर आता है कि बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सचिन पायलट से डरते हुए भी नजर आ रहे हैं और आखिरकार उनमें डर किस बात का है, चलिए उसको भी आपको बता देते हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से ऐलान किया गया कि जो भी चुनाव इस वक्त राजस्थान में लड़े जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़े जाएंगे। चलिए ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन आखिरकार कैसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही क्यों चुनाव लड़ा जाएगा? वहीं उत्तर प्रदेश में हमने देखा तो चुनाव लड़ा गया था सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर। उत्तराखंड में हमने देखा चुनाव लड़ा गया था पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर। लेकिन आखिरकार चुनाव सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर क्यों लड़ा जाएगा? बड़ा सवाल ये खड़ा होता है। ऐसा देखा जा रहा है कि जिस तरह से इस वक्त राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है इतना बड़ा जो कि सचिन पायलट को टक्कर दे सके। राजस्थान में कोई चेहरा नहीं है इतना बड़ा जो सीधे तौर पर सचिन पायलट को हरा सके। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद इस वक्त मैदान में उतरना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कोई गलती कर रहे हैं इस वक्त चुनाव में उतर कर? बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सचिन पायलट से डर गई है? क्योंकि सचिन पायलट तो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर लोकसभा चुनावों में देशव्यापी राष्ट्रव्यापी स्तर पर अगर कोई पार्टी बीजेपी को हरा सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस वक्त बीजेपी को टक्कर दे सकती है। हालांकि ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसके बावजूद भी बीजेपी इस वक्त कांग्रेस पार्टी से डरती नजर आ रही है। सीधे तौर पर ऐसा देखा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जिस तरह से इस बीजेपी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, उससे साफ तौर पर देखकर तो यही लगता है कि बीजेपी में कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है जो सचिन पायलट को टक्कर दे सके। हालांकि सीधे तौर पर जिस तरह के हालात निकल करके सामने आ रहे हैं, वसुंधरा राजे के खेमे के समर्थकों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी के कई खेमे दो अलग अलग हिस्सों में बंट चुके हैं। आखिरकार वो कैसे हो चुका है, चलिए वो भी आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जहां ऐसा देखा गया कि जिस तरह से वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ने को लेकर के उनके समर्थकों ने बड़ी बातों का खुलासा किया है, आखिरकार वो भी आपको बताते हैं। वसुंधरा राजे के समर्थकों का ये साफ तौर पर कहना है कि अगर चुनाव लड़ा जाएगा तो वसुंधरा राजे के चेहरे पर लड़ा जाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जिस तरह से इस वक्त कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की हालत है वैसी हालत उन्हें इस वक्त वसुंधरा राजे की देखने को मिले बीजेपी में। जी हां, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति में शामिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिला। सचिन पायलट साफ तौर पर जाहिर कर चुके हैं कि कांग्रेस पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले और ना ही वसुंधरा राजे इस वक्त केंद्र की राजनीति में शामिल होने वाली है। राजस्थान में ना तो कांग्रेस में ही सब कुछ ठीक चल रहा है और ना ही बीजेपी में ही सब कुछ ठीक चल रहा है। हालांकि ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सचिन पायलट के नाम के एक जिस तरह एक हथियार ने इस वक्त बीजेपी को डरा कर रख रखा है। सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी की हालत पतली होती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेताओं के पसीने छूट रहे हैं। और पसीना आखिर छूटे भी क्यों ना, एक युवा नेता ने उनको टक्कर देनी सीधे तौर पर शुरू कर दिया। हालत इतनी बिगड़ चुकी है कि जिस तरह से राजस्थान में हालात लगातार बीजेपी के हाथ से बाहर होते जा रहे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो देखिए बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। पंकज सराना ऐसे नेता हैं जो बड़े कद्दावर कांग्रेस नेता के बेटे हैं, लेकिन बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी के पसीने छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर एक वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो बीजेपी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ज्यादा बेहतर नहीं चल रहा है। राहुल गांधी कैम्ब्रिज जाते हैं और वो वहां पर जाकर भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं और बीजेपी की एक कमी को राष्ट्रीय स्तर पर रख देते हैं। तो बीजेपी पर एक इंटरनेशनल प्रेशर भी बना हुआ है और वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो एक पॉलिटिकल प्रेशर भी बीजेपी पर राजस्थान में बना हुआ है। आखिरकार राजस्थान इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, चलिए वो भी आपको समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद अगर किसी राज्य में ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश भी की जाती है बीजेपी की तरफ से, तो वो
राजस्थान है, और राजस्थान में जहां सबसे ज्यादा सीटें निकालने की कोशिश की जाती है तो वो राजस्थान है। और राजस्थान के बाद अगर राजस्थान बीजेपी के हाथ से निकल जाता है तो कहीं ना कहीं यह माना जाएगा कि बीजेपी की स्थिति तो भी आने वाले लोकसभा चुनावों में कमजोर होती हुई नजर आएगी। आखिरकार बीजेपी की स्थिति कमजोर क्यों हो गई है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। किसान आंदोलन का अच्छा खासा असर देखने को मिला है, जहां कांग्रेस पार्टी ने किसानों का समर्थन किया और कांग्रेस पार्टी के बड़े चेहरे यानी कि सचिन पायलट भी अक्सर किसानों का समर्थन करते हुए नजर आते हैं। सचिन पायलट किसानों के हितैषी हैं, सचिन पायलट किसानों के लिए काम करते हैं। इसी वजह से जाटों का, गुजरों का अच्छा खासा समर्थन सचिन पायलट को मिलता हुआ नजर आता है। चलिए, तो सचिन पायलट की बात हो गई, लेकिन वसुंधरा राजे का क्या? आखिरकार वसुंधरा राजे कैसे काम करने वाली हैं, यह भी उतना ही ज्यादा मायने रखता है। वसुंधरा राजे किस तरह की राजनीति करना चाहती हैं, यह भी उतना ही मायने रखता है। वसुंधरा राजे ने जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, ऐसा देखा जा रहा है कि बीजेपी में इस बार सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरह से बीजेपी में दो फाड़ देखने को मिल रही है, कांग्रेस इसका पूरी तरह से फायदा उठाने की कोशिश जरूर करती हुई नजर आएगी। और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगी, कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि बीजेपी की स्थिति को लेकर के कांग्रेस में भी इस वक्त चिंतन शुरू हो चुका है। जिस तरह से ऐसा देखा गया कि कांग्रेस पार्टी ने चिंतन शिविर किया तो बीजेपी ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन जो बीजेपी की इस वक्त की स्थिति है उसका मजाक इस वक्त देखिए कांग्रेस पार्टी उड़ाती नजर आ रही है। हालात बिल्कुल खराब हैं, हालात बिल्कुल संवेदनशील हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ ठीक है। लेकिन क्या वाकई में सब कुछ ठीक है? क्या वाकई में सब कुछ बेहतर है? स्थिति कैसी बेहतर है, ये जानना भी बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। सचिन पायलट इस वक्त ऐसा देखा जा रहा है कि चिंतन शिविर में शामिल तो होते हैं, चिंतन शिविर में सचिन पायलट शामिल होते हैं, ना वो अशोक गहलोत से ज़्यादा मुलाकात करते हैं, लेकिन एक साथ एक चीज़ साफ कर देते हैं कि वो कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। उन्होंने मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पेश कर दी है, और अगर कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद के लिए सचिन पायलट का चेहरा आगे कर देती है तो उसका तोड़ बीजेपी के पास बिल्कुल नहीं है। और बीजेपी चाह रही है कि किसी भी तरीके से सचिन पायलट को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो पाएगा और क्या आने वाला वक्त इस बात की गवाही देगा? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। नमस्कार।